वेलनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। और वेलनेस इंडस्ट्री भी हमने किसके साथ शुरुआत की थी? आयुर्वेद के साथ में। हेलो यस। और 2014 में जब नई सरकार बनी थी तो उनका पहला नारा क्या था? आयुष्मान भारत, राइट? सरकार ने खुद ने क्या प्रमोट करना शुरू किया था? आयुर्वेद को प्रमोट करना शुरू किया। तो एक बात तो तय है कि जिस कंपनी के साथ में आप जुड़े हो, आज देखोगे कई सारी मार्केट में कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं जो आज आयुर्वेद को प्रमोट करना स्टार्ट कर चुकी। कई सारी कंपनियां ऐसी जिन्होंने वेलनेस के प्रोडक्ट्स आज प्रमोट करना स्टार्ट किए। लेकिन आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े थे जिनको आने वाला ट्रेंड पता था, उन्होंने वक्त के साथ में अपने आप को अपग्रेड किया। 2014 में सरकार ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन 2013 में आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ चुके थे जिसने आयुर्वेद को बेस में बनाकर उसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। और जो 2 टाइम इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बेस्ट हेल्थकेयर ब्रांड से सम्मानित किया हुआ ब्रांड आप लोगों के पास में है। मानते हो इस बात को? यस। दूसरा, क्या आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हो जो कंपनी अपने किए हुए वादों पे टिकती है या नहीं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में कई सारी कंपनियां आपके पास में ऐसी आएंगी, कई सारे लोग ऐसे आएंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करके जाएंगे अपने मन से, लेकिन क्या वो अपने किए हुए वादों को मार्केट में पूरा करती है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं 2013 से लेकर अभी तक भी जितने भी वादे कंपनी ने किए होंगे इस मंच से, वो वादे 100% कंपनी ने मार्केट में डिलीवर किया। उसी की वजह से आज इतने सारे अचीवमेंट्स और इतने सारे लोगों का विश्वास और इतने सारे लोगों का करियर इस मंच में बिल्ड होते हुए आप लोग देख पाते हो। क्या हम सही कंपनी के साथ में हैं? यस। चलिए, दूसरा फैक्टर अगर मैं इस मंच पर रहकर अगर आपको बोलूंगा कि अगर आपको और फेथ अपना बिल्ड करना है तो दूसरा सेगमेंट जो हमें चेक करना होता है वो है क्या वाकई में कंपनी के में जो प्रोडक्ट्स आपके पास में अवेलेबल है क्या वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है क्या? हेलो, वाकई में जो प्रोडक्ट्स कंपनी दे रही है आपको वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है या नहीं है, ये परखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि कई सारे मार्केट में कंपनियां ऐसी आई हुई है जिन प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी साथ में है करके लोग घर घर घूम के उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बिल्ड करके प्रोडक्ट को बेचते हैं। लेकिन जब माई लाइफस्टाइल की बात करता हूं, जब मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं, ऑन एंड ऑन की बात करता हूं, इंडिया ग्रो की बात करता हूं, तो आप देखिए जितने प्रोडक्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो जेन्युइन तो है ही है, लेकिन उनकी कहीं पे भी डिमांड जनरेट करने की जरूरत हमें मार्केट में नहीं पड़ती। क्योंकि जिस घर में हम जाते हैं वहां हमारे किसी न किसी की प्रोडक्ट की जरूरत ऑलरेडी मौजूद है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक जोरदार ताली हमारे ब्रांड्स के लिए होनी चाहिए। दूसरा, चलिए मान लीजिए प्रोडक्ट जेन्युइन अवेलेबल है हमारे पास में, प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, जरूरत के हिसाब से हैं, लेकिन क्या वाकई में प्रोडक्ट की कीमत लेजिटिमेट है? हेलो, क्या वाकई में प्रोडक्ट की कीमत लेजिटिमेट है या नहीं है, ये परखना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फेथ बिल्ड करने का प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा, राइट? और कई सारे लोगों का ये मानना होता है जब वो किसी प्रोडक्ट की एमआरपी देखते हैं, 60 कैप्सूल का डिब्बा देखते हैं, बोलते हैं सर 700-800 रुपए लिखा हुआ है, वेलमार्ट का डिब्बा 700-800 रुपए का, सर ये बहुत महंगा लगता है। आता है ये जवाब? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी दिन दिल की बीमारी बढ़ गई और अचानक से यहाँ दर्द महसूस होने लग गया और डॉक्टर के पास में जाकर खड़े हो गए और उसने कहा स्टेंट लगाने के 2 लाख रुपए लगने हैं। हेलो, तो 800 रुपए का वेलमार्ट सस्ता लगता है कि महंगा लगता है? दिल पे हाथ रख के बताना, सस्ता लगता है महंगा लगता है? सस्ता है। तो जितने प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या वो फेयरली प्राइस्ड है या नहीं है? 100% फेयरली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, राइट? और डेली इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स हैं। ये सबसे बड़ा यूएसपी है हमारे ब्रांड के साथ में कि जितने प्रोडक्ट्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है वो सारे के सारे डेली इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट है। मानते हो इस बात को? यस। चलिए, तीसरा सेगमेंट जो इस बिजनेस में फेथ बिल्ड कराता है वो है इस बिजनेस का बिजनेस प्लान। क्या आप एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हो जिसका बिजनेस प्लान हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं देता है? समझ लो इस बात को। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब समझ में आ रहा है? अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो और आपका पहला दिन है तो क्या आपको और वहां पे काम करने वाले 10 साल पुराने मैनेजर को सेम तनख्वाह मिलती है क्या? हेलो, मिलती है क्या? नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं विनोद सर को पूछूंगा कि विनोद सर आपको सेल्स टर्नओवर बोनस क्या परसेंटेज में आता है?
12% आता है। आप कितने साल पहले जुड़े थे? 2013। डे 1 से आप बिजनेस के साथ में हो। और आप लोगों में से कोई है क्या जिसने अभी बिजनेस की शुरुआत की थी? है? आपको सेल्स टर्नओवर बोनस कितना बताया गया? 12%। मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस है क्या आपके पास में कि 10 साल पहले जो बिजनेस में जुड़ चुका था उसको भी सेल्स टर्नओवर बोनस 12% देती है कंपनी, और कल जिसने फॉर्म साइन किया उसको भी बराबरी का 12% ये कंपनी आपको बिजनेस में देती है। एक शानदार तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आज तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कल जुड़े हुए व्यक्ति जिसका कोई अनुभव नहीं उसको भी 12% देती हो, और 10 साल से जो बिजनेस बिल्ड कर रहा है, जिसने इतना विशालकाय समूह अपना बना के रखा हुआ है, उसको भी 12% देने वाली कंपनियां मार्केट में नहीं है। ये वो बिजनेस है जहां पे आदमी नया हो या पुराना हो, पे आउट यहाँ पे समान तरीके से दिया जाता है और हर किसी को बराबरी की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर विनोद सर के पास में ऑप्शन है कि वो सेल्स टर्नओवर बोनस ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बोनस ले सकते हैं, वो रॉयल्टी ले सकते हैं, लॉयल्टी ले सकते हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी एक नए आदमी के साथ में भी वक्त के साथ में अपग्रेड होती जाती है। तो ये बराबरी के साथ में बटने वाला प्लान अगर मार्केट में कोई है तो वो माई लाइफस्टाइल है। क्या इससे आपका फेयर बिल्ड होता है? यस, 100% होता है। और चौथी जो सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे इस बिजनेस के अंदर लगती है, जो मार्केट में कहीं आपको नहीं मिलती है, वो है इस बिजनेस का सपोर्ट सिस्टम। राइट? आप अगर कल किसी जॉब में जा रहे हैं या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके खुद के घर वाले आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं? बहुत कम लोगों के साथ में ऐसा महसूस होता है कि आपके घर वाले भी आपके साथ में खड़े हैं। आप जॉब में जा रहे हो तो जॉब में ग्रो करने का एक फॉर्मेट होता है कि अपने कॉम्पिटिटर के कंधे पे पैर रखकर ऊपर बढ़ोगे तभी आपका प्रमोशन होना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने बराबरी वाले को भी अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करी तो दोनों को इकट्ठे प्रमोशन मिलता है? होता है क्या ऐसा? लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको पैसा कमाते कमाते आपको हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए लोग हैं। आपने बिजनेस की शुरुआत करी तो जिसने आपको ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया वो डे 1 पे ही आपके सपोर्ट में लग जाता है। आप प्रोग्राम में आते हो, आप देखते हो यहाँ पे डीके अस्थाना सर है, अमित सर है, दुर्गेश सर है, विनोद सोलमन सर है, जिन लोगों को आपने कभी जीवन में देखा तक नहीं होगा। प्रोग्राम में आने के बाद में जब पहली बार आप मुलाकात करते हो और कहते हो कि सर मैं भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो तहे दिल से अपना जी जान लगा के आपको सपोर्ट करके आपको बढ़ाने में लग जाते हैं कि ये भी मेरी तरह अगर बनकर इस मंच पर आएगा तो मेरे लिए उससे बड़ा सम्मान का पात्र कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर लोगों को आगे बढ़ाकर ही आप खुद आगे बढ़ सकते हो, वरना इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दूसरा, दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी को परख लेनी चाहिए जब आप माई लाइफस्टाइल में काम करोगे। राइट? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जिस दिन आप शुरुआत करोगे उस दिन आपको लगेगा कि आप अकेले इस बिजनेस के अंदर आए हो। हेलो, समझ रहे हो इस बात को? ये एक ऐसा बिजनेस है जब आप शुरू करते हो तब आप अकेले हो, लेकिन जब ग्रेजुअली आप इस बिजनेस में सिस्टम के साथ में आगे बढ़ते हो, कई सारे लोग आप लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं जिनकी तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ उनको मॉरल सपोर्ट अगर आपने दे दिया तो वो लोग आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए काम करना शुरू करते हैं। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? दूसरा, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे ये बिजनेस आपसे किसी तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप लोगों की जेब से ये बिजनेस नहीं मांगता है। अभी अगर मैं विनोद सर से पूछूं कि सर आपका टोटल टर्नओवर अभी तक कितना हुआ सर, लेफ्ट राइट मिला के? 900 करोड़। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्या बोला सर ने? 900 करोड़ का बिजनेस विनोद सर ने अभी तक किया है। हेलो, 900 करोड़ का बिजनेस। सर 900 करोड़ का बिजनेस है, एक आधा फैक्ट्री तो आपने डाल ही दिया होगा, नहीं डाला? एक लैपटॉप का बैग है, ऑफिस खोले होंगे 2-4? नहीं। स्टाफ कितने होंगे? 50-100? नहीं। ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा लिया होगा गाड़ी को? आप सोच कर बताइए, 900 करोड़ का टर्नओवर किसी व्यक्ति ने कर लिया, एक फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 लोगों को सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ी, एक गाड़ी माल डिलीवरी करने के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बताइए धरती पे ऐसा कौन सा बिजनेस आप लोगों के पास में अवेलेबल है जो 900 करोड़ का टर्नओवर होने के बावजूद भी आपके जेब से 1 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता? क्या ये बिजनेस करने लायक है?
100% ये बिजनेस करने लायक है और ये बिजनेस फुल टाइम करने लायक है। और इस बिजनेस में एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि तहे दिल से पूरे फेथ के साथ में इस बिजनेस में लग जाइए, बिना आगे पीछे सोचे, और अपने आप को सरेंडर करिए, है ना, अपने आप को सरेंडर करिए अपने अपलाइन के प्रति। आपने जो सोचा है यहाँ पे 100% वो ख्वाहिशें आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि इस बिजनेस में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में आपकी पूरी टीम है, आपके सारे अपलाइंस है और पूरा मैनेजमेंट आप लोगों के साथ में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।